जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी देहरादून में। मैं मयंक रावत सर आज आपको बताने वाला हूं मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन एनडीए मैथ्स। यानी जो भी आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें इजी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो वो इजी चैप्टर कौन से हैं जो आपको आसानी से समझ आ जाते हैं। 11th 12th को आप हल्का सा एक बार रिकॉल कीजिए, जो 11th है और जो 12th है दोनों में कौन से चैप्टर आपको सबसे आसान लगे थे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मुझे यह लगता है कि मोस्टली बहुत सारे बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले मैं मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर सबसे पहले बताऊंगा कि भाई मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपका सबसे इजी चैप्टर मैं मानूंगा, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और सबसे खास बात यह है कि 6 से लेके 8 क्वेश्चन यहां से आने ही आने हैं, समझ पा रहे हो। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको पता है 12th में भी आप आसानी से 6 मार्क्स क्वेश्चन भी इसमें आसानी से कर लेते थे, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं अलजेब्रा, ये अलजेब्रा कंप्लीटली आपको पता है 11th का कोर्स है भाई। 11th के कोर्स में अलजेब्रा का मतलब है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आसान है। मतलब अब कई बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दिक्कत होती है। आसान होने का मतलब है कंपैरेटिव जो बहुत सारे चैप्टर आपके पास है उनके रिस्पेक्टिव में आसान बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा में हो गया आसान। दूसरा मैं बोल सकता हूं आसान यहां पे आपका बाइनोमियल थ्योरम में आसान बोल सकता हूं, ठीक है। तीसरा मैं आसान बोल सकता हूं आपके लिए एपी जीपी एंड एचपी या सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, एपी जीपी एंड एचपी, ठीक है। चौथा मैं बोल सकता हूं यहां पे लॉगरिथम बहुत आसान है ना। पांचवा मैं बोल सकता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आसान है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अलजेब्रा में आप सेट रिलेशन फंक्शन को भी ले सकते हैं। सेट्स के क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेट एंड रिलेशन के फंक्शन के थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो अगर कंप्लीट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के तो मैं आपको बात बता चुका हूं कि 6 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं और अलजेब्रा कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन कंप्लीट अलजेब्रा से आते हैं, जिसके अंदर और भी चैप्टर आपको मैं बता चुका हूं, सेट रिलेशन एंड फंक्शन वगैरह ये और बाइनरी वगैरह ये सारे आपके चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। अब ये 35 ये 30 ही मान लो चलो और ये 6 ही मान ले, तो 36 क्वेश्चन का डाटा क्वालिफाई करने के लिए हो गया। इसके बाद में अगर बात करूं तो देखेंगे ध्यान से सभी प्यारे बच्चे। अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए जो आपको आसान लगेगा, तो वो है आपका इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। अब कई बच्चों को ये मुश्किल लगती है, तो मुझे ये लगता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम 10th में भी पढ़े हैं, हम 11th में भी पढ़े हैं और लगभग 12th में भी बहुत सारा पोर्शन है। और जब हम 12th में पढ़ते हैं उसमें कैलकुलस में बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो आसान ट्रिग्नोमेट्री को बोल नहीं सकता, लेकिन यूज बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो पढ़ना ही हमें पड़ता है। और ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो गई, ये सब टॉपिक्स इसके हैं। तो यहां से कम 15 से 20 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप वो इजी वाले चैप्टर जो मैंने पिछली स्लाइड में बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री आप कर लो, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पे हाथ मारना। जब ये डन हो जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर एंड देन आप कर सकते हो अगर टाइम मिलेगा तो कैलकुलस वाला पोर्शन, ठीक है। तो मोस्ट इजीएस्ट में आपको मैंने बता दिया मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स और अलजेब्रा वाला पोर्शन सबसे पहले आपको खत्म करना है और उस हद तक खत्म करना है कि 2006 से लेके अभी तक 2002 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।